समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। क्रिकेट का एशिया कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता? विकल्प ए भारत, विकल्प बी पाकिस्तान, विकल्प सी श्रीलंका, विकल्प डी बांग्लादेश। सही उत्तर है विकल्प सी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2022 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। विकल्प बी कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल के फाइनल मैच में कैस्पर रूड को 4 सेटों में हराया। विकल्प सी 1990 के बाद से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कार्लोस अल्काराज सबसे कम आयु के पहले खिलाड़ी हैं। विकल्प डी सबसे कम उम्र में अपने दूसरे ही सत्र में पुरुष एकल टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने अल्काराज ने इतिहास रच दिया। सही उत्तर है विकल्प सी 1990 के बाद से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कार्लोस अल्काराज सबसे कम आयु के पहले खिलाड़ी हैं। उत्तर की व्याख्या। कार्लोस अल्काराज से पहले 1990 में सम्प्रास ने सबसे कम आयु में यूएस ओपन जीता था। प्रश्न संख्या 3। एमी अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग्म सही हैं? 1 उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला सक्सेशन, 2 उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला टेड लासो, 3 नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता ली जंग जे, 4 नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री जेंडिया। विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प डी 4। प्रश्न संख्या 4। शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प ए समरकंद उज्बेकिस्तान, विकल्प बी दुशांबे ताजिकिस्तान, विकल्प सी शंघाई चीन, विकल्प डी सेंट पीटर्सबर्ग रूस। सही उत्तर है विकल्प ए समरकंद उज्बेकिस्तान। उत्तर की व्याख्या। जून 2001 में गठित शंघाई सहयोग संगठन चीन, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान सभी संस्थापक सदस्य तथा भारत और चीन का 22वां शिखर सम्मेलन 16 से 18 सितंबर 2022 को समरकंद में संपन्न हुआ। प्रश्न संख्या 5। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है? विकल्प ए गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात, विकल्प बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, विकल्प सी कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, विकल्प डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प सी कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि है? विकल्प ए छेलो शो गुजराती भाषा, विकल्प बी RRR, विकल्प सी कश्मीर फाइल्स, विकल्प डी श्याम सिंह रे। सही उत्तर है विकल्प ए छेलो शो गुजराती भाषा। प्रश्न संख्या 7। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गठित सांविधिक निकाय है। 2 केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 3 वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वोत्तर। उपर्युक्त में से सही कथन है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3
सभी। प्रश्न संख्या 8, मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 को लोगो डिजाइन बनाने से। विकल्प बी, राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता से। विकल्प सी, विमान परिचालन सतहों पर विदेशी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए स्वाम ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। विकल्प डी, 10 किलोमीटर लंबे पुल की डिजाइन तैयार करना। सही उत्तर है विकल्प सी, विमान परिचालन सतहों पर विदेशी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए स्वाम ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना। उत्तर की व्याख्या। देशीय ड्रोन उद्योग में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 अप्रैल 2022 को वायु भवन नई दिल्ली में मेहर बाबा प्रतियोगिता सेकंड लॉन्च की। इसे भारतीय वायुसेना के दिग्गज एयर कमोडोर मेहर सिंह ABCDSO, जिन्हें प्यार से लोग मेहर बाबा कहते हैं, के नाम पर प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 9, चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? विकल्प ए, लाला लाजपत राय। विकल्प बी, शहीद भगत सिंह। विकल्प सी, गुरु नानक देव। विकल्प डी, फ्रांसीसी वास्तुविद ली काबूर्जियर। सही उत्तर है विकल्प बी, शहीद भगत सिंह। प्रश्न संख्या 10, बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पर्व है? विकल्प ए, कर्नाटक। विकल्प बी, तमिलनाडु। विकल्प सी, तेलंगाना। विकल्प डी, महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प सी, तेलंगाना। उत्तर की व्याख्या। बथुकम्मा से तात्पर्य जीवन की देवी से है। ये पर्व दशहरा पर मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य में महिलाएं मौसमी फूलों को एक विशेष पात्र में भरती हैं, जिसे देवी को अर्पित किया जाता है। बाद में सभी महिलाएं एक साथ जाकर इसे किसी तालाब में विसर्जित कर देती हैं। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक ये पर्व हर्षोल्लास के साथ सारे तेलंगाना में मनाया गया। प्रश्न संख्या 11, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत किसी संगठन को आतंकी गतिविधियों में लिप्त किन परिस्थितियों में माना जाता है? 1, किसी आतंकवादी कृत्य में संलिप्त है या अंजाम देता है। 2, आतंकी गतिविधियों के लिए तैयारी करता है। 3, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या प्रोत्साहित करता है। 4, आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय या परोक्ष रूप से शामिल है। उपर्युक्त में से सही है। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 4। विकल्प सी, केवल 1 और 4। विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 12, अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, दीक्षा भूमि नागपुर। विकल्प बी, जन्मभूमि महोब। विकल्प सी, शिक्षा भूमि मुंबई। विकल्प डी, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली। सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षा भूमि मुंबई। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को मिलाकर एक अम्बेडकर परिपथ को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें उनकी जन्मभूमि महोब, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली तथा चैत्य भूमि मुंबई को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गंडासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? विकल्प ए, नाथम मेदु तमिलनाडु। विकल्प बी, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। विकल्प सी,
कालीबंगन राजस्थान, विकल्प डी धौलावीरा गुजरात। सही उत्तर है विकल्प ए नाथम मेदु तमिलनाडु। उत्तर की व्याख्या। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चेन्नई के निकट नाथम मेदु स्थान पर किए गए उत्खनन में 12,000 वर्ष से अधिक पुरानी कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर्स तथा गंडासा आदि तथा संगमकालीन वस्तुएं, कांच के नग आदि पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए किरण खेर, विकल्प बी कमला हसन, विकल्प सी आशा पारिक, विकल्प डी हेमा मालिनी। सही उत्तर है विकल्प सी आशा पारिक। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? विकल्प ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, विकल्प बी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, विकल्प सी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, विकल्प डी एडमिरल करमवीर सिंह। सही उत्तर है विकल्प ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। प्रश्न संख्या 16। फीफा ने भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी पर एक वृत्त चित्र जारी करके उन्हें सम्मानित किया है? विकल्प ए बाईचुंग भूटिया, विकल्प बी गुरप्रीत सिंह संधू, विकल्प सी सुनील छेत्री, विकल्प डी संदेश झिंगन। सही उत्तर है विकल्प सी सुनील छेत्री। उत्तर की व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री के ऊपर कैप्टन फैंटास्टिक नामक एक वृत्त चित्र जारी किया है। सुनील छेत्री ने 131 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 84 गोल किए हैं और वे सर्वाधिक गोल करने वाले क्रिस्टियानो तथा लियोनेल मेसी से मात्र 1 गोल पीछे हैं। पृष्ठ संख्या 135। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? विकल्प ए हरीश साल्वे, विकल्प बी आर वेंकट रमण, विकल्प सी एस गणेश, विकल्प डी के वी विश्वनाथन। सही उत्तर है विकल्प बी आर वेंकट रमण। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए एक अनिवार्य अर्हता है? 1. MBBS फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने की सामूहिक परीक्षा की। 2. भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की। 3. पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मेरिट निर्धारण। 4. विदेशी विश्वविद्यालयों से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा। उपर्युक्त में से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 19। 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस में मिलाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए? 1. दोनेत्स्क, 2. लुहांस्क, 3. खेरसौन, 4. जैपोरिजिया। उपर्युक्त में से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। उत्तर की व्याख्या। इस प्रकार रूस अब तक यूक्रेन के 5 प्रमुख क्षेत्रों दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसौन, जैपोरिजिया तथा क्रीमिया पर कब्जा करके उन्हें अपने देश में मिला लिया है। प्रश्न संख्या 20।
प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए देश में विकसित चालक रहित युद्धक विमान। विकल्प बी देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। विकल्प सी देश में विकसित एक युद्धक टैंक। विकल्प डी भारतीय वायुसेना में शामिल वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। सही उत्तर है विकल्प बी देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। उत्तर की व्याख्या। प्रचंड युद्धक हेलीकॉप्टर के विनिर्माण HAL द्वारा किया गया है। इसे 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 21 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को 7वीं बार कचरा मुक्त शहर तथा लगातार 6ठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया? विकल्प ए चंडीगढ़, विकल्प बी तिरुपति, विकल्प सी इंदौर, विकल्प डी राजकोट। सही उत्तर है विकल्प सी इंदौर। प्रश्न संख्या 22 स्वांते पाबो को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोज हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? विकल्प ए विलुप्त होमोनिन्स तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करना। विकल्प बी सर्वाइकल कैंसर के लिए नई वैक्सीन की खोज। विकल्प सी अल्जाइमर रोग की रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। विकल्प डी क्षय रोग के लिए एक नई दवा की खोज। सही उत्तर है विकल्प ए विलुप्त होमोनिन्स तथा मानव उद्भव के जीनोम के बीच संबंध स्थापित करना। प्रश्न संख्या 23 क्वांटम मैकेनिक्स पर उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे भौतिक शास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 1 एलन ऑस्पेक्ट, 2 जॉन एफ क्लोजर, 3 एंटोन जिलिंगर। उपर्युक्त में से सही कथन है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 24 तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम क्या रखा गया है? विकल्प ए भारत राष्ट्र समिति, विकल्प बी भारतीय राष्ट्र समिति, विकल्प सी भारत राष्ट्रीय समिति, विकल्प डी भारतीय राष्ट्रीय समिति। सही उत्तर है विकल्प ए भारत राष्ट्र समिति। प्रश्न संख्या 25 साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? विकल्प ए अब्दुल रज़ाक गुरनाह, तंजानिया में जन्मे यूके के लेखक, विकल्प बी एन्नी एनो, फ्रांसीसी लेखिका, विकल्प सी लाउजी गुलक, अमरीकी कवि, विकल्प डी बॉब डायलान। सही उत्तर है विकल्प बी एन्नी एनो, फ्रांसीसी लेखिका। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला घोषित किया गया है? विकल्प ए भाडला राजस्थान, विकल्प बी कामुथी तमिलनाडु, विकल्प सी वेली केरल, विकल्प डी मोधेरा गुजरात। सही उत्तर है विकल्प डी मोधेरा गुजरात। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात राज्य के मेहसाना जनपद के मोधेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया। ये गांव सूर्य मंदिर के लिए भी विख्यात है। प्रश्न संख्या 27 कल्याणी M4 क्या है? विकल्प ए त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक वाहन, विकल्प बी भारत का सुदूर संवेदी उपग्रह, विकल्प सी सतह से सतह तक मार करने वाला अल्प दूरी का प्रक्षेपास्त्र,
विकल्प डी पनडुब्बी। सही उत्तर है विकल्प ए त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक वाहन। प्रश्न संख्या 28। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 29 अक्टूबर 2022 को निम्नलिखित में से कहां की गई? विकल्प ए तिरुपति आंध्र प्रदेश, विकल्प बी देवघर झारखंड, विकल्प सी नाथद्वारा राजस्थान, विकल्प डी भुवनेश्वर ओडिशा। सही उत्तर है विकल्प सी नाथद्वारा राजस्थान। उत्तर की व्याख्या। तत्पदम संस्थान द्वारा शिव के विश्वास स्वरूपम को दर्शाने वाली 369 फुट ऊंची प्रतिमा, जो भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है, की स्थापना राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित की गई है। प्रश्न संख्या 29। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए वे यूके के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं, विकल्प बी वे जन्म और कर्म से हिंदू हैं, विकल्प सी वे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं, विकल्प डी वे लेबर पार्टी के सदस्य हैं। सही उत्तर है विकल्प डी वे लेबर पार्टी के सदस्य हैं। उत्तर की व्याख्या। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 30। फसल सीजन 2021-22 में भारत में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? विकल्प ए 342 मिलियन टन, विकल्प बी 338 मिलियन टन, विकल्प सी 335 मिलियन टन, विकल्प डी 330 मिलियन टन। सही उत्तर है विकल्प ए 342 मिलियन टन। प्रश्न संख्या 31। हैलोवीन समारोह के दौरान 29 अक्टूबर 2022 को मची भगदड़ में किस शहर में 150 से अधिक लोग मारे गए? विकल्प ए सियोल दक्षिण कोरिया, विकल्प बी प्योंगयांग उत्तर कोरिया, विकल्प सी हनोई वियतनाम, विकल्प डी तिएनटियान लाओस। सही उत्तर है विकल्प ए सियोल दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किसे सौरव गांगुली के स्थान पर बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है? विकल्प ए रोजर बिन्नी, विकल्प बी राहुल द्रविड़, विकल्प सी सुनील गावस्कर, विकल्प डी कपिल देव। सही उत्तर है विकल्प ए रोजर बिन्नी। प्रश्न संख्या 33। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प सी गुजरात। पृष्ठ संख्या 136। प्रश्न संख्या 34। मिशन डेफ स्पेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को ये मिशन गुजरात में लॉन्च किया गया। 2. ये उद्योग और स्टार्टअप्स के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए अभिनव समाधान खोजने की एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 35। रेड कॉर्नर नोटिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प ए सक्षम न्यायालय द्वारा, विकल्प बी किसी राज्य पुलिस के महानिदेशक द्वारा, विकल्प सी इंटरपोल द्वारा, विकल्प डी सीबीआई द्वारा। सही उत्तर है विकल्प सी इंटरपोल द्वारा। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना कर सकते हैं? 1. राष्ट्रीयकृत बैंक, 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3. पेमेंट्स बैंक, 4. लोकल एरिया बैंक।
उपर्युक्त में से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा प्लेन लैंग्वेज बिल पारित किया गया है? विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी न्यूजीलैंड, विकल्प डी श्रीलंका। सही उत्तर है विकल्प सी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 38। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में शामिल किया गया है? 1 वाराणसी, 2 थिरिसूर, 3 नीलांबुर, 4 उज्जैन। उपर्युक्त में से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 39। महाकाल लोक कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित किया गया है? विकल्प ए उज्जैन, विकल्प बी भीमाशंकर, विकल्प सी रामेश्वरम, विकल्प डी वाराणसी। सही उत्तर है विकल्प ए उज्जैन। प्रश्न संख्या 40। ब्लू फ्लैग टैग निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? विकल्प ए समुद्री तटों को, विकल्प बी नम भूमियों को, विकल्प सी झीलों को, विकल्प डी अभयारण्यों को। सही उत्तर है विकल्प ए समुद्री तटों को। पृष्ठ संख्या 137।